Hello friends, welcome to my YouTube channel Nursing Classes. Firstly, it's a humble request to you subscribe my channel, like and share my video. Let's start today's video. Chickenpox. What is chickenpox? Chickenpox is caused by a virus called varicella zoster. People who get the virus often develop a rash of spots that look like blisters all over their bodies. चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस से होने वाली एक डिसीज़ है जिस पर्सन को ये डिसीज़ होती है ना, तो उसमें ब्लिस्टर्स दिखाई देते हैं, उनकी बॉडी पर स्पॉट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, The blisters are small and sit on an area of red skin that could be anywhere, and they are of varying size. ये ब्लिस्टर छोटे हो सकते हैं और रेड स्किन एरिया में दिखाई देते हैं, और ये किसी भी साइज़ में हो सकते हैं और किसी भी जगह हो सकते हैं। ठीक है, फिर है चिकन पॉक्स ऑल्सो नोन एज वेरिसेला। ठीक है, इसे चिकन पॉक्स को वेरिसेला भी बोलते हैं। DNA वायरस होता है ये वेरिसेला वायरस, और मोस्ट कॉमन इन विंटर एंड स्प्रिंग। इस सीज़न में ये मोस्टली होते हैं। वेरिसेला जोस्टर वायरस के बारे में पढ़ते हैं। इसे ह्यूमन हर्पीज़ वायरस भी बोलते हैं। ह्यूमन हर्पीज़ वायरस थर्ड होता है ये। ठीक है, दैट बिलोंग टू हर्पीज़ वायरस फैमिली। द इन्वेलप इज interspersed by spikes made up of viral glycoprotein। ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है इसमें इन्वेलप के, वो इन्वेलप पे स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस जीनोम इज डबल स्टैंडर्ड DNA coiled upon a protein axis। प्रोटीन एक्सिस पे क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड DNA होगा। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर डबल स्टैंडर्ड DNA, प्रोटीन इन्वेलप, और इस इन्वेलप पे जो ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स है। ठीक है, पॉक्स में क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट, कोल्ड, फीवर, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, जनरल फीलिंग ऑफ इलनेस, रैशेस, फैटिग, सोर थ्रोट, फीवर में बी फ्लाइट और फॉर फर्स्ट 5 days। ठीक है, इसका डायग्नोसिस में जैसे साइन एंड सिम्टम और लैब डायग्नोसिस, जैसे पहले तो साइन एंड सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो हम पता कर सकते हैं कि चिकन पॉक्स है, और दूसरा है लैब डायग्नोसिस करके। तो लैब डायग्नोसिस में क्या करना है? लैब डायग्नोसिस इज़ यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड, बट इफ़ रिक्वायर्ड देयर आर सम टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट है? मोस्ट फ्रिक्वेंट सोर्स ऑफ आइसोलेशन इज़ वेस्कुलर फ्लूइड। सेकेंड है स्टेन्ड स्मेयर फ्रॉम वेस्कुलर स्कारपिंग्स। सेरोलॉजिकल टेस्ट फॉर वेरिसेला, IgM एंटीबॉडी का टेस्ट होगा, और फिर एलिजा टेस्ट इज़ ऑल्सो यूज़फुल। तो ये लैब टेस्ट हो गए। ठीक है, अब ये जो चिकन पॉक्स है वो क्यों होता है? तो जैसे कि हमने देखा पहले ही कि वेरिसेला जोस्टर वायरस जो होता है उसके कारण होता है। कॉज 2 डिस्टिंक्ट लेसन्स। इसमें मतलब 2 टाइप के लेसन्स में ये शो होता है। चिकन पॉक्स प्राइमरी लेसन, फिर है हर्पीज जोस्टर जो रीएक्टिवेट लेसन्स होता है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 वीक। ठीक है, मोस्टली ये कंटाजियस होता है, और ये लेस सीवियर होता है स्मॉल पॉक्स से। ठीक है, यंग चिल्ड्रन जनरली हैव एदर और वेरी माइल्ड इफेक्ट। इसके यंग चिल्ड्रन में इसके जनरली इफेक्ट शो होते हैं। पैथोजेनेसिस देखते हैं तो सबसे पहले जो शुरू के स्टार्टिंग के 0 to 3 days होते हैं उसमें क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ कंजक्टिवा एंड म्यूकोसा ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसका इन्फेक्शन होगा। वायरल रेप्लिकेशन इन वेजिनल लिम्फ नोड। फिर 4 to 6 days में प्राइमरी वायरेमिया होगा, वायरल इन्फेक्शन इन लीवर, स्प्लीन एंड अदर ऑर्गन। देन 10 to 12 days में सेकेंडरी वायरेमिया होगा, और 14 day तक के मतलब 2 week कंप्लीट हो रहे हैं, तो मतलब इसमें 14 day में इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड अपीयरेंस ऑफ वेस्कुलर रेसेस और ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाएंगे, और जो
स्पॉट्स दिखाई देते हैं वो शो होने लगेगी, ठीक है। फर्स्टली एक्सपोजर कौन हो सकते हैं, तो बॉडी फर्स्ट एक्सपोज क्रिएट एंटीबॉडीज, ठीक है। अगर इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबॉडी क्रिएट होगी। IgM, IgG, IgA, B and T memory cell are also created, ठीक है। If the virus is in body again, the memory cells will detect it. This will help a faster response. If there is a second exposure, memory cell will stimulate to create antibodies, okay। फर्स्ट एक्सपोजर में इम्यून रिस्पॉन्स होगा, एंटीबॉडी जनरेट होंगे, IgM, IgG, IgA, और B और T सेल वो भी क्रिएट होगी और अपना काम करेंगी, ठीक है। फिर है वायरस जो होता है वो बॉडी के अगेंस्ट में मेमोरी सेल उसे डिटेक्ट कर लेती है और फास्टर रिस्पॉन्स करती है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में मेमोरी सेल जो होती है वो एंटीबॉडी फिर क्रिएट कर देती है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक्वायर्ड बाय इनहेलिंग वायरस कंटेनिंग पार्टिकल ट्रैपिंग इन टेनी ड्रॉपलेट रिलीज इनटू द एयर फ्रॉम द नोज और थ्रोट और एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। मतलब क्या, जो मतलब इनहेलेशन के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स है वो इंटर कर जाएंगे। फिर है वायरस इंटर द बॉडी बाय इन्फेक्टिंग सेल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सेल की ट्रैक्ट की सेल इफेक्ट होती है। फिर है इट स्प्रेड टू मेनी अदर पार्ट ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग द स्किन वेयर इट कॉजेज द कैरेक्टरिस्टिक रेसेस, ओके। फिर है अ पर्सन विथ चिकन पॉक्स इज कंटाजियस 1 to 2 days बिफोर द रेसेस अपीयर एंड until all blisters have formed scabs. Last is it may from 10 to 21 days after an infected person for someone to develop chicken pox. ये ट्रांसमिशन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं स्टेजेस क्या होती है चिकन पॉक्स की। इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली इसमें 14 से 17 दिन का, इसमें मतलब 2 वीक का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। पहले प्रीडोम में 1 to 3 days आएंगे, इसमें वेसिकल्स फॉर्म होते हैं, फिर पैस्ट्यूल फॉर्म होते हैं, फिर स्कैब्स बनते हैं और फिर रिकवरी हो जाती है 7 day आफ्टर रेसेस अपीयर्स, ओके। ओरल मैनिफेस्टेशन small blister like lesion occasionally involve the oral side mucosa, chiefly the buccal mucosa, tongue and gums, palate as well as the mucosa of pharynx. ओरल एरिया में क्या ये इफेक्ट करता है वो देख रहे हैं हम। द म्यूकोसल लेसन इनिशियली स्लाइटली राइज्ड वेसिकल्स विद अ सराउंडिंग एरिथमिया, रप्चर सोन्स after formation and form small irradiated ulcer with a red margin. These lesions are not particularly painful. Next we discussed about the complications. Complications क्या हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ लेसन्स, निमोनिया, हॉस्पिटलाइजेशन 3 per 100 केसेस, ठीक है। डेथ 1 per 6000 केसेस। CNS इन्वॉल्वमेंट लीड टू इंसेफेलाइटिस, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है तो इंसेफेलाइटिस हो सकता है। ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो सकता है, रेस सिंड्रोम हो सकता है, मायोकार्डाइटिस, नेफ्राइटिस एंड आर्थराइटिस। Increased risk of complication are normal adult, immunocompressed person and pregnant women. प्रेगनेंसी के टाइम अगर चिकन पॉक्स हुआ है तो क्या हो सकता है, इससे कंजेनाइटल वेरिसेला सिंड्रोम हो सकता है, सीवियर वेरिसेला सिंड्रोम हो सकता है और रिस्क ऑफ न्यूनेटल डेथ, न्यूनेटल की डेथ की रिस्क भी होती है। ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, ड्रग्स जो कौन कौन सी ड्रग यूज़ होगी, एंटीवायरल, एंटीपैरेटिक, एंटीहिस्टामिन। कॉमनली जैसे एंटीवायरल में आ जाएगा एसिक्लोवीर, जोवियो वायरस या मार्केट फेमिक्लोवीर, ठीक है, अवेलेबल एज फेमिवीर, एंड फॉस्कैरनेट अवेलेबल एज फेस्कोवीर, ठीक है। तो ये एंटीवायरल मेडिसिन है, इन्हें ओरली ले सकते हैं, IV ले सकते हैं और स्किन पर अप्लाई भी कर सकते हैं। These are prescribed to people with long-term illness, impaired immune system and pregnant women. Also, other drugs are given to reduce fever, cold, itching, irritation, the races, sore throat, etc. Okay. Then the
आफ्टर ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ऑफ चिकन पॉक्स, इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो, चिकन पॉक्स या वेरिसेला की वैक्सीन जो होती है वो 70% से 90% ऑफ दोज पीपल हु आर वैक्सीनेटेड, ये लोग मतलब अगर वैक्सीनेटेड है प्रॉपर चिकन पॉक्स की वेरिसेला वैक्सीन से अगर प्रोटेक्टेड है तो नहीं होगा। फिर वेरिसेला वैक्सीन कंटेन लाइव वायरस एंड so is recommended to children having compromised immune system or severe illness. The vaccine is given to adult, which also prevent shingles. Side effect of vaccine is redness or soreness at the site of injection. It's common. चिकन पॉक्स वैक्सीन का फर्स्ट डोज 12 से 15 महीने में, सेकेंड डोज 4 to 6 ईयर। Pupil not been vaccinated earlier or चिकन पॉक्स वैक्सीन फॉर एडल्ट, तो क्या कर सकते हैं? Pupil 13 ईयर ऑफ एज एंड ओल्डर शुड गेट 2 डोज एटलीस्ट 28 days अपार्ट। ओके, अगर किसी को नहीं लगी है तो जैसे 13 ईयर तक के उन्हें मतलब वैक्सीन लगाने का ऐसा कंफर्म किया जाता है। कोल्ड मेडिसिन के थ्रू चिकन पॉक्स को कैसे ठीक किया जाता है? जैसे एलोवेरा यूज़ करके, गार्लिक, वैलेरियन, लेमन, जिंजर, कैलेंडुला, इकाइनेसिया। और चिकन पॉक्स को साइंटिफिक मेडिसिन जैसे कि टाइलेनॉल, क्लेरिटीन, कैलामाइन लोशन, बेनाड्राइल और ज़ाइटेक, इससे ट्रीट किया जा सकता है। इसी के साथ ये चिकन पॉक्स का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी सुधार की ज़रूरत हो तो उसके लिए भी बताएं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।